ऐसी अद्भुत महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी। कौन सोच सकता था कि उसने सचमुच इस पर 10 दिन लगाए होंगे। पानी की सतह पर अपने अकेले हाथों से तैरता हुआ घर बनाना, अकेले हाथों से पानी के ऊपर पूरा घर बाम्बू और छप्पर से बना। पूरे कंस्ट्रक्शन में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ। माँ और बेटी बिल्कुल अकेली रह गई। जिंदगी के दबाव ने उन्हें मजबूर किया कि रहने के लिए नया घर ढूंढें। सामने बस बेपनाह पानी था। उसने महसूस किया कि एक शांत घर पाने के लिए उसे सब कुछ अपने हाथों से ही बनाना होगा। तो उसने प्लान बनाना शुरू किया और पास के बाम्बू का इस्तेमाल करके एक तैरता हुआ घर खड़ा कर दिया। पर जैसे ही उसने नया ताता हुआ बैम्बू हाथ में उठाया, उसका हरा तन अभी भी पानी की खुशबू से भरा था। वो लचीलेपन से पूरी तरह भरपूर था। उसे अपनी दादी की बात याद आई, बैम्बू जितना पानी पीता है उतना ही मजबूत होता है। सूखी घास हवा और बारिश का जोर झेल सकती है। पानी के पास की सबसे सादा चीजें भी एक मजबूत घर बना सकती है। पहले दिन वो घुटनों पर बैठी बैम्बू को पानी में फेंक रही थी। तेज बैम्बू की चाकू ने उसकी हाथ की गहरी कट मार दी। खून की बूंदें बैम्बू पर टपक गई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी ली और जख्म पर लगा दी और बैम्बू की पत्तियां काटना जारी रखा। ये पत्तियां इतनी मजबूत होनी चाहिए थी कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बन सके। उसने मोटे बैम्बू के पोल्स, पानी की सतह और पतली बैम्बू पट्टियों से उन्हें क्रॉस पैटर्न में कस के बांधा। उसने अपनी दादी से सीखी हुई जिंदा गंटे लगाई। जितना ज्यादा खींचो उतना मजबूत बनती गई। जब वो छत का फ्रेम बना रही थी, वो हिलते हुए बैम्बू के रफ्त पर खड़ी रही। पोल्स को एक एक करके बांधी गई। राफ्ट जोर से हिल रहा था, पर वो घुटनों को जमे रखती थी और धीरे धीरे पूरा ढांचा खड़ा होता गया। कभी कोई बैम्बू स्ट्रिप अचानक टूट जाती, वो लगभग पानी में गिर जाती, पर बैम्बू को पकड़कर खुद को संभाल लेती। चेहरे से पानी पोंछकर मुस्कुरा देती। ये थोड़ा सा पानी मुझे डरा नहीं सकता। छत बिछाना एक नाजुक और सुंदर काम था। उसने सूखे छप्पर को बंडल बाय बंडल ऊपर से नीचे तक बिछाया। एजेस को और बैम्बू स्ट्रिप से पस के बांध दिया ताकि तेज हवा भी उसे उड़ा ना सके। छप्पर में धूप की खुशबू थी। वो एक मोटी, नरम, गरम कंबल जैसा लग रहा था। दीवारें पतली बैम्बू स्ट्रिप से बनने घने ग्रिड की तरह एयर वेंटिलेशन देती और पानी को बाहर रखती। एक छोटी सी खिड़की भी छोड़ी गई जिससे शाम की चमकती रोशनी पानी से टकराकर अंदर आ रही थी। 10 दिन तक वो सुबह से पहले उठती, ओस में भीगे बैम्बू काटती और रात को चांद की रोशनी पानी पर चमकती, तब जाके आराम करती। बच्चा घास पर सो जाता और जब जागता अपनी प्यार भरी आंखों से माँ को देखता। वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसके हाथों की कत्थी हुई चमड़ी बार बार उतर जाती। पैरों में बैम्बू के कांटों से खून निकलता, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजरें सिर्फ उस घर पर थी जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। जब छत पर छप्पर का आखिरी बंडल रखा गया, आफांग बैम्बू के घर के बीच खड़ी हुई। पाँव के नीचे बैम्बू का फ्लोर मजबूत और स्टेबल था। दीवारों की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। पूरा घर पानी पर तैर रहा था, एक बड़े कमल पत्ते की तरह। हरा बैम्बू और सुनहरा छप्पर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। 10 दिन का खून पसीना बैम्बू की हर मोड़ में छुपा था, छप्पर की हर लेयर में बसा हुआ था। ये कील रही फ्लोटिंग हाउस उसके बच्चे से की गई कसम था। अपने हाथों से बनाया, पानी न लेके, हिला न जा सके ऐसा मजबूत घर। लोगों के बीच असली मास्टर्स वो होते हैं जो सबसे सादा मटेरियल्स को उम्मीद के रूप में बदल देते हैं। जब बैम्बू का घर पानी पर धीरे धीरे हिलता है, पलने की तरह स्टेबल, कौन कह सकता है कि ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा नहीं। आफांग को यहाँ तक पहुँचने में दिन रात लगे और अब सब कुछ पूरा हो चुका है। ऐसे लोगों को दिल से सपोर्ट करें जो इस तरह का कमाल रचाते हैं। आपका इनकरेजमेंट उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आफांग ने अपनी मेहनत को देखा और दिल से संतुष्ट महसूस किया। चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब एक डिसीजन ले लिया तो उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। हर काम को सच्चाई से करो, बिना पछतावा के। अगर आपको इसे रेट करना हो तो आप कितने पॉइंट्स दोगे? कमेंट्स में बताइए और इस लड़की के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।